ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो को पूरा सुनना बेटा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात। दूत कैसे प्राप्त किए जाते हैं किसी भी धाम से, चाहे वो श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम हो, चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी दरबार हो, चाहे वो दिल्ली दरबार हो, चाहे वो बाबा त्रिलोक भारती जी का धाम हो, कोई भी धाम हो, वहां से दूत आपको कैसे मिलते हैं, या बाबा मोहन राम जी का धाम हो। पूरी डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज, वो गुप्त बात बताऊंगा जो शायद आपने आज तक कहीं नहीं सुनी होगी। ना यूट्यूब पे आपको मिलेगी, ना इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पे। ये वो गुप्त ज्ञान है जो मैं आपको आज दे रहा हूँ। दूत 100% आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। इस वीडियो को पूरा सुनना, लास्ट तक सुनना। तो सबसे पहले दूत प्राप्त कैसे आप कर सकते हैं इसके विषय में एक एक चीज मैं बता रहा हूँ। दूत, वीर, आप देखते हैं दूत होते हैं, वीर होते हैं, योगनियां होती हैं, ठीक है, शिविकाएं होती हैं। इस प्रकार से किसी भी धाम में, किसी भी मंदिर में आप जाएंगे तो आपको इस प्रकार से दूत, वीर, योगनियां, ये सेविकाएं या फिर महादूत आपको प्राप्त होते हैं। अब ये कैसे प्राप्त होते हैं? दूत, महादूत, वीर, योगिनी और ये सेवकियां जो होती हैं, सेवादार जो होते हैं, सेविकाएं कैसे प्राप्त होती हैं इसके लिए, या महादूत कब प्राप्त होते हैं, दूत कब प्राप्त होते हैं, एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक सुन लेना बेटा, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दूत की, ठीक है। दूत कैसे प्राप्त किए जाते हैं किसी भी धाम के, ये मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, कोई किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले आपको दूत अगर प्राप्त करना, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ मेहंदीपुर बालाजी। आपको मेहंदीपुर से दूत प्राप्त करने हैं, मेहंदीपुर बालाजी। आप देखते हो, आपको पता भी होगा, मेहंदीपुर दरबार से दूत हर किसी को प्राप्त होते हैं। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति मेहंदीपुर दरबार जाएगा उसे दूत प्राप्त होंगे ही होंगे। पर कैसे प्राप्त होंगे सुन लीजिए। सबसे पहले जब भी आप मेहंदीपुर दरबार जाएंगे, ठीक है, तो आपको दो काम करने हैं बहुत अच्छे। मेहंदीपुर दरबार जाएंगे जब भी, या किसी भी दरबार जाएंगे, मैं आपको दो काम बता रहा हूं। सबसे पहला काम वो है 10 रुपए की अरदास लगानी है आपको। दूसरा काम दीपक जलाना है, और तीसरा काम, एक और काम है, वो है भोग। ये तीन काम अगर आप करके जा रहे हैं जिस दरबार में, 100% आपके साथ दूत आएंगे, आएंगे ही आएंगे। आपको फील भी होंगे और आपकी ऊर्जा का तीव्रता से बढ़ेगी आपकी ऊर्जा। आप देखेंगे कि जो दूत आपके प्राप्त हुए उनसे आप बहुत कुछ करवा पा रहे हैं। अब कैसे ये अरदास लगानी है, कैसे दीपक लगाना है, कैसे भोग लगाना है, सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहले जैसे आप मेहंदीपुर दरबार आज आपको जाना है, आज सुबह ही निकलना है आपको, मान लीजिए। तो आज सुबह आपको क्या करना है, मेहंदीपुर, क्योंकि मेहंदीपुर दरबार में जिस देवता का मेन स्थान है, जैसे बालाजी महाराज का मेन स्थान, तो आपको मेहंदीपुर बालाजी महाराज का एक दीपक लगा लेना है। दीपक लगाने के बाद सबसे पहले आपको दीपक लगाना है मेहंदीपुर बालाजी महाराज का। दीपक लगाने के बाद 10 रुपए की अरदास लगाने के, हे बाबा बालाजी महाराज, हम आपके दरबार आ रहे हैं, हम पर कृपा करो, हमें दूध प्रदान करो। इस प्रकार की 10 रुपए की अरदास आपको लगा लेनी है। तीसरा, आपको 2 लौंग और 1 बतासे का, 2 लौंग 1 बतासा, अपनी इच्छा से आप लड्डू ले सकते हो, पंचमी वाला से एक्स्ट्रा तो कुछ भी ले लो। 2 लौंग 1 बतासा अग्यारी पर या कपूर पर आपको भोग देना है। किसका देना है? बालाजी महाराज का। अब मेहंदीपुर दरबार है तो बालाजी महाराज, पेतरा सरकार और भैरव बाबा तीनों का भोग देना है। फिर 2 लौंग समाधि वाला बाबा, 2 लौंग दीवान सरकार का भी आपको देना है। तो दीपक जला लिया, अरदास लगा दी, भोग लगा दिया, ये हो गया आपका। उसके बाद ये जो 10 रुपए हैं, ये अरदास वाले 10 रुपए आपको मेहंदीपुर लेके चलने हैं, ठीक है। भोग और दीपक तो आपको वहीं रह गया, तो 10 रुपए अरदास के और आपको धाम पर लेके चलने का, मेहंदीपुर दरबार में। समझ में आ गया? अब क्या है, जब आप मेहंदीपुर जाओगे, मेहंदीपुर दरबार आप जाओगे, तो सबसे पहले आप वहां मेहंदीपुर दरबार जो 10 रुपए लिए हैं आपने, वो आपको बालाजी महाराज का जो मेन विग्रह है जहां पर दान पत्र, वहां पर डाल दे रहे हैं। उसके बाद आपको 10 रुपए की अरदास लगानी है सबसे पहले बालाजी महाराज की। 10 रुपए की अरदास अपने ऊपर से 5 बार वार के, कितनी बार? 5 बार घुमाकर, और वो भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज कैसे होता है? यानी आपको जो सीधा हाथ है, सीधा हाथ में 10 रुपए लेने हैं, माथे पर दास लगानी है दूध प्राप्त करने की, और ये जो है ये सीधा कान से लेकर आपको 5 बार इस तरीके से करके दान पात्र में डाल देने, ठीक है। बालाजी महाराज की 10 रुपए की अरदास सबसे पहले आपको लगाने दूध प्राप्ति के लिए। उसके बाद वहां पर दूसरी शक्ति है प्रेतराज सरकार, वहां पर भी आपको सेम अरदास लगानी है। फिर तीसरी शक्ति है वहां पर भैरव बाबा कोतवाल सरकार, ठीक है। चौथी शक्ति है वहां पर दीवान सरकार,
उनकी लगानी है। पांचवी शक्ति है समाधि वाले बाबा, समाधि वाले बाबा, ठीक है, ये पांचवी शक्ति है वहां पर। तो जब जैसे जैसे आप जाओगे मेहंदीपुर दरबार, तो आपको बालाजी महाराज के दरखास्त लगा दी दूध प्राप्त करने की। प्रेतरा सरकार, भैरव बाबा, दीवान सरकार और समाधि वाले बाबा, तीनों की अरदास आपने लगा दी। अब अरदास लगाने के बाद आपने मत्था टेक लिया, उसके बाद में आरती ले ली, आपने भोजन वगैरह कर लिया। उसके बाद जब आप जा रहे होंगे तब आपको क्या काम करना है, जब आप वहां से जा रहे होंगे तब आपको क्या काम करना है, सुनिए ध्यान से। जब आप वहां से मेहंदीपुर दरबार से चल रहे होंगे तो आपको एक और दरखास्त लगानी है, ठीक है, एक और दरखास्त लगानी है 10 रुपए की, ठीक है। अब ये जो दरखास्त लगानी है, ये जाने की दरखास्त से कहते हैं। इसको जब आप लगाओगे तो सेम आपको लगाना है, 10 रुपए लेने माथे से लगाना है। हे बालाजी महाराज, मैं और मेरा परिवार सुख समृद्धि से भरपूर रहे, आपके दरबार से पवित्र शक्ति, आपके दूत वीर चले मेरे साथ, ठीक है, कोई नेगेटिव शक्ति ना चले। इस प्रकार से 10 रुपए लेकर 10 और 5 बार वार के उस 10 रुपए को अपने घर लेके चले जाना, ठीक है। अब जब आप घर लेके चले जाओगे, कहां पर, अपने घर। अब आप आ चुके हो अपने घर, तो घर जब भी आप पहुंचोगे, चाहे आप दिन में पहुंचो, रात में पहुंचो, शाम में पहुंचो, कभी भी आप पहुंचोगे अपने घर, रात को 2 बजे पहुंचो, सबसे पहला कर्म नहा धोकर या मुंह हाथ धोकर आपको बालाजी महाराज का दीपक जलाना है। किसका जलाना है, बालाजी महाराज का दीपक एक खड़ा कर देना है। एक दीपक खड़ा कर देंगे, दीपक जला देंगे, देसी घी, सरसों को तेल, किसी का भी। उसके बाद आपको ये जो 10 रुपए हैं, ये आपको रख देने दीपक के पास। दूसरा काम आपको करना है, वो करना है भोग। किसका, 2 लौंग और 1 बतासे का भोग। 1 बता, जो मैंने आपको पहले बताया सेम, मेहंदीपुर की शक्तियों का, प्रेतस का, भैरव बाबा, सबका भोग आपको दे देना है। जब आप ये दे देंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ दूत विराजमान हो जाएंगे, आपके साथ दूत आ जाएंगे और वो दूत आप पर कृपा करेंगे, खुद भी फील होंगे। पर इस चीज में गलती मत करना कि मैं कह रहा हूं कम से कम आपको 41 दिन परहेज करने होंगे। 41 दिन आपको परहेज करने होंगे। लहसुन प्याज का आपको परहेज चलेगा, ठीक है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है। 11 दिन कम से कम ब्रह्मचर्य का नियम का आपको करना है। वैसे 41 दिन तक करना है, पर 11 दिन तक मेन है ही है आपका। तो जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से बालाजी महाराज के दूत आपको प्राप्त होंगे। और ये कब, अगर आप मेरे से प्रश्न करते हो कि गुरुजी कब प्राप्त हो जाते हैं, अगर मेरा अनुभव की बात करूं तो कई लोगों को तो पहली बार में मिल जाते, पर अगर आप खींचतान की बात करूं तो तीसरी पेशी में, यानी तीसरी बार जब मेहंदीपुर दरबार जाओगे, आपको बालाजी महाराज के दूत प्राप्त हो जाएंगे। दूत जब प्राप्त हो जाएंगे, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दूत प्राप्त होने के बाद उनका प्रयोग कैसे करने, कैसे आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं कि दूत मुझे प्राप्त हो गए, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पूरी की पूरी जो जानकारी बताई है, ये दूत प्राप्त करने की जानकारी बताई है बेटा आपको। बाकी अगर आपको कोई भी पूछना हो, कुछ भी पूछना हो हमसे, तो हम दरबार लगाते हैं हर रविवार। संडे को दरबार लगता है, रविवार, ठीक है, हर संडे को दरबार लगता है। दरबार का नंबर है 9625656396 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको दरबार आना है। दरबार कहाँ लगता है, फरीदाबाद में दरबार लगता है, फरीदाबाद हरियाणा। और ये दरबार बिल्कुल फ्री होता है, निःशुल्क दरबार लगता है बेटा। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए 9625656396 आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। अगर आपको अपने बारे में कुछ जानना है, पूछा लेना है अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, क्या चल रहा है मेरे साथ में, तबीयत खराब है, ठीक क्यों नहीं हो रही, या फिर अन्य कोई नेगेटिविटी तंत्र है आपके ऊपर, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ऑनलाइन पूछा ले सकते हो, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप। बाकी मुझे आशा जानकारी आपको अच्छी लगेगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी से, तब तक के लिए।